हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास के चैप्टर 30 से एक्सरसाइज 13.3। जो हमारा 8th क्लास का चैप्टर चल रहा था 13, आज हम इसकी एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। आइए पहले हम उन फॉर्मूलों को समझते हैं और वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं और उन्हीं के बेस पर हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं फॉर्मूले। पहले हमारा जो बच्चों पहला फॉर्मूला है वो है क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला, तो इधर देखिए क्यूब बनता कैसे है। ये हमारा क्यूब, इसको ऐसे बनाया जाता है। तो देखिए जो ये आपको दिखाई दे रही है शेप, ये क्यूब है। इस क्यूब में बच्चों जिसकी जो साइड होती है, जो साइडों की डायमेंशन है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये बच्चों इक्वल होती है। तो हम बोलते हैं क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ये वाली साइड है जिसको हम लेंथ बोलते हैं, और ये हमारी ब्रेथ हो गई, और बच्चों ये हमारी हाइट, ये तीनों बच्चों इक्वल होती हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमको केवल साइड देता है क्यूब की। तो यहाँ पे लिखेंगे जो क्यूब की साइड है, मान लेते हैं कि ये जो क्यूब की साइड है वो ए है। तो बच्चों ये वाली साइड भी ए होगी क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सेम होती है। तो ये क्यूब है, इसकी साइड अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो आइए इसके बच्चों तीन फॉर्मूले होते हैं, बारी बारी से समझते हैं। पहला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला होता है बच्चों साइड का क्यूब। जो भी मतलब कि साइड दी होगी क्यूब की, उसका हम क्यूब कर देंगे तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। इसमें यूनिट बच्चों जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो जो भी यूनिट आपको दी जाएगी उसका आप क्यूब करेंगे। यूनिट मतलब मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी आपको दिया जाए उसका आप क्यूब करोगे। अब जैसा कि बच्चों यहाँ देखिए, मैंने इस क्यूब की जो साइड है उसको ए माना है, कि मान लिया है कि इसकी जो साइड है ए है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड की जगह पे ए, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब और यूनिट का क्यूब। आइए सॉल्व आगे दूसरा, इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। और जैसा कि बच्चों एरिया है तो एरिया में जो यूनिट होती है वो यूनिट का हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 4 मल्टीप्लाई, जो ये साइड है, साइड हमने ए मान रखी है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर और यूनिट का स्क्वायर। ये बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। थर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, बच्चों साइड हमने ए मान रखी है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ये 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, और जो भी बच्चों यूनिट होगी यूनिट का स्क्वायर। जब भी हमें एरिया निकालेंगे तो जो भी यूनिट दी जाएगी आप उसका स्क्वायर करेंगे। आइए इस तरीके से ये हमारे बच्चों क्यूब के 3 फॉर्मूले हैं और जो कि आपको याद करने हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करके दूसरा जो शेप है उसकी फॉर्मूले लिखेंगे। आइए इसको रफ करते हैं। बच्चों दूसरा जो फॉर्मूला जहां से आता है वो आता है क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड, आइए इसकी शेप देखते हैं होता कैसा है। बच्चों ये हमारा क्यूबॉइड है, जो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें ये वाली हमारी लेंथ होती है और बच्चों ये ब्रेथ होती है और ये इसकी हाइट होती है। ये होता है क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों ही अलग अलग दी जाएंगी। जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों सेम हो उसको क्यूब बोलते हैं, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इसके बच्चों 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला वॉल्यूम का है, वॉल्यूम
ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, जो भी यूनिट आएगी यूनिट का हम करेंगे क्यूब। दूसरा फॉर्मूला है इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2, एक मिनट बच्चों, इसको इसका दूसरा नाम भी है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या बच्चों इसको दूसरा फॉर्मूला दूसरे नाम से जाना जाता है एरिया ऑफ 4 बॉल। अगर आपको केवल और केवल 4 बॉल का एरिया निकालना है तो उस फॉर्मूला यूज करेंगे 2L + B मल्टीप्लाई H, और बच्चों जो भी यूनिट दी जाएगी यूनिट का स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L, जो भी यूनिट आएगी यूनिट का स्क्वायर। बच्चे इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। और जिसके बाद जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर, आइए इसकी शेप देखते हैं कि ये होता कैसा है। बच्चों जो ये शेप आपको दिखाई दे रही है इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। इसमें बीच में ये सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ एज तक इसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो बच्चों ये होती है हमारी रेडियस। सेम ऐसे यहाँ से सेंटर से और एज तक जो डिस्टेंस है इसको बच्चों हम रेडियस बोलते हैं, और दोनों सेंटर के बीच की बच्चों ये डिस्टेंस इसको हम हाइट बोलते हैं। दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये सिलेंडर की हाइट होती है, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसके फॉर्मूले देखते हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है बच्चों πr²H। जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे तो जो भी यूनिट दी जाएगी आप यूनिट का क्यूब करोगे। सेकंड फॉर्मूला होता है बच्चों ये देखिए गोल है, गोल चीज को हम बोलते हैं कर्व। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πrH, और जो भी यूनिट है यूनिट का स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला बच्चे होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr ब्रैकेट में H + R, और जो भी यूनिट है यूनिट का स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे जिनको आपको याद करना है। जब तक आपको याद नहीं होंगे तो हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 शुरू करते हैं। आइए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। बच्चे ये बोला है कि फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हमको लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। तो बच्चों क्यूबॉइड के अंदर 2 ही एरिया होते हैं, एक तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया तो इसने खुद से बोला हुआ है, दूसरे को केवल सरफेस एरिया बोला गया है, तो इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व में हम लिखेंगे कि जो लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 5 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बच्चों ये सरफेस एरिया जिसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों फॉर्मूला होता है 2L × B + B × H + H × L।
आइए सॉल्व करते हैं। 2 L की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 5 प्लस B की वैल्यू 5 H की वैल्यू 4 प्लस H की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे। 2 10 5 जा 50 प्लस 10 4 जा नहीं 5 4 जा 20 प्लस 4 10 जा 40 प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इन सबको प्लस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 110 50 और 20 70 7 और 4 11 तो ये हो जाएगा 110। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आइए निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो 2L की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस B की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 और 5 15 मल्टीप्लाई 4। इनकी जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 टू जा 30 और 34 जा 120। तो आइए इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें बच्चों हमको लेंथ गिवन है, ब्रीथ गिवन है और हाइट गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जो लेंथ है हमारी हो जाएगी 5 मीटर, ब्रीथ हमारी हो जाएगी 4 मीटर और जो हाइट गिवन है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों 2L मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल। फॉर्मूला रखेंगे 2L की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 5 4 जा 20 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 25 25 का टेबल पढ़िए, 25 4 जा 100 हो जाएगा तो ये लिख दिया 100। अब इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम भी लास्ट से जो हमारा आंसर है उसमें लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अब ये पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के बाद 0 बच्चों अगर आता है तो हम उसको हटा देते हैं, मतलब कि लिखते नहीं, तो हमारा वैल्यू केवल आ जाएगी 10 प्लस। आइए इसी तरीके से यहाँ पे 2.5 तो बच्चों हम इसको समझते हैं कि पॉइंट नहीं है अभी बीच में, अभी पॉइंट नहीं है बीच में, तो ये हो जाएगा 25 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, तो जो हमारा आंसर है उसमें लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये हो गया बच्चों हमारा। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 और 10 30 और 10 ये हो जाएगा 42.5। बच्चों इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे सीधा 84 आ जाएगा। और यहाँ पे ये बच्चों 0.5 आधे को दिखाता है, मतलब आधा, इससे पता चलता है कि ये आधा है। तो अगर उसमें आधे में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 84 और प्लस 85 मीटर स्क्वायर। जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो ये हो जाएगा 2L की वैल्यू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2.5 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और 4 9 मल्टीप्लाई 2.5। बच्चों देखिए हम अगर 2 की मल्टीप्लाई जो ये 2 है 2 की मल्टीप्लाई 2.5 में कर दें तो ये हो जाएगा 5 और 5 की मल्टीप्लाई जब हम 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। ये सॉल्व करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट गिवन है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें लेंथ हमारी 2 मीटर है और ब्रीथ 60 सेंटीमीटर। बच्चों ये 60 सेंटीमीटर है तो हम इसमें क्या करेंगे, 60 को 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मुझे मीटर में चेंज करनी है। तो
तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 10 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। इसी तरीके से जो हमारी हाइट है 40 सेंटीमीटर, इसमें भी हम 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। अभी जो मीटर में आ गए, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अगर आपकी यूनिट मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर में हो तो किसी आपको जो यूनिट है किसी एक में चेंज करनी है, चाहे पूरे को मीटर में रखो या फिर पूरे को सेंटीमीटर में रखो। तो आइए मैंने इसको सब को चेंज कर लिया है मीटर में। अब यहां से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों 2L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। सॉल्व करेंगे 2, L की वैल्यू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस B की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस H की वैल्यू, बच्चों H की वैल्यू चाहिए हमें, H की वैल्यू है हमारी 0.4, यहाँ पर 0.4 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 2। आइए सबको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो आंसर में लास्ट से पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद हो गई 2 डिजिट। तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें 2 डिजिट छोड़कर 1 2 छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे तो इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि डिजिट नहीं है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब बच्चे इनको प्लस करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा हमारा, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.2 0.24.8 4 12 और 2 ये आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 2.24। बच्चे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4.48 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये तो एरिया आ गया है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद जो बच्चों हमें दूसरा जो निकालना था वो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। अब ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2L प्लस B मल्टीप्लाई H। यहाँ पर 2L की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस B की वैल्यू है 0.6 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 0.4। 2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2.6 मल्टीप्लाई 0.4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा वो 2 6 जा 12 और 2 5.2 मल्टीप्लाई 0.4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब बच्चों पॉइंट गिनते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितनी हो गई 2 डिजिट, 2 डिजिट छोड़कर 1 2 छोड़कर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाई। बच्चों इसमें बोला गया कि हमको कितना कार्डबोर्ड चाहिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, जिसकी लेंथ हमको बच्चों 12 सेंटीमीटर रखनी है, जो वाइड मींस चौड़ाई जो उसकी 2 सेंटीमीटर रखनी है और हाइट बच्चों 5 सेंटीमीटर रखनी है। तो इस साइज का हमको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम बच्चों, जो भी बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा वो निकालेंगे। जितना टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का होगा उतना ही हमें कार्डबोर्ड रिक्वायर होगा, चाहिए होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों जो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ बच्चों पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमको ब्रेथ गिवन है,
ब्रेथ ऑफ बॉक्स, ये हमारी 2 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम यहां से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2L मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल। तो 2L की वैल्यू बच्चों 12 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस एच की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू बच्चों 12। 2 इसमें 12 2 जा 24 प्लस 2 5 जा 10 प्लस और 12 5 जा 16। बच्चे इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 30 30 और 24 94, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 2 9 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया है उस बॉक्स का एरिया, जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स हमको बनाना है, तो जितना इसका एरिया है इतना ही हमको कार्डबोर्ड चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू 188 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राकेश इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल क्लासरूम विद लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ईच कैन ऑफ पेंट कवर 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो हाउ मेनी कैन ऑफ पेंट आर नीडेड टू पेंट द रूम। बच्चे ये कहता है कि हमारे पास एक रूम है जो कि क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड शेप का एक हमारे पास रूम है जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट, पहले बच्चों लेंथ है फिर ब्रीथ है फिर हाइट है। अब इसी तरीके से जो यहाँ पे हमें डायमेंशन दे रखी है, पहले ये लेंथ है फिर ब्रीथ है ये हाइट है, तो ये सिर्फ डायमेंशन की है। अब उस कमरे को जो पेंट करते हैं 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने में बच्चों एक कैन यूज होती है। तो हाउ मेनी कैन ऑफ पेंट आर नीडेड टू पेंट रूम। तो उस टोटल रूम को पेंट करने में कितनी कैन्स यूज होंगी वो हमको बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ रूम की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू हमें 15 मीटर, इसके बाद ब्रीथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 10 मीटर, इसके बाद हाइट दे रखी है, लिखेंगे हाइट ऑफ रूम 7 मीटर। बच्चों देखिए हमारे पास सब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 बॉल का फॉर्मूला लगा के जो 4 बॉल है उनका एरिया फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम रूफ जो सीलिंग जिस पर हमारा पंखा लटकता है वो सीलिंग, वो अगर आप ऊपर उसको देखोगे तो आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के सीलिंग का एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे तो वो एरिया आ जाएगा बच्चों जिसपे हमें पेंट करनी है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ 4 बॉल। इससे 4 बॉल का एरिया आ जाएगा निकल के, एरिया ऑफ 4 बॉल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला 2L प्लस बी मल्टीप्लाई एच। वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2L की वैल्यू हमारे पास है 15 प्लस B की वैल्यू है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 7। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 15 और 10 ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 7। 25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 7 और 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 0 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 315 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये एरिया आया है 4 बॉल्स का। अभी हमें सीलिंग का एरिया और निकालना है। तो सीलिंग हमारी है रेक्टेंगुलर शेप की, तो यहाँ से हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखा लेंगे एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी। L मल्टीप्लाई बी बच्चों रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। तो हमारी जो सीलिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप की है। यहाँ पे लेंथ बच्चों हमें ये दे रखी है 15 मल्टीप्लाई 10।
तो यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये आ गया सीलिंग का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ रूम फॉर पेंटिंग के लिए जो हमारा टोटल एरिया है वो कितना है, ये आ जाएगा 350 प्लस और सीलिंग का 150, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। इस एरिया पर पेंट होना है। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा केन है, यहाँ पे लिखेंगे वन कैन कवर्स 100 मीटर स्क्वायर एरिया। बच्चों वन कैन केवल 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। तो यहाँ पे हमारा एरिया कितना है 500, तो कितनी कैन यूज होंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कैन या नंबर ऑफ कैन, कुछ भी कहिए, रिक्वायर्ड कैन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम रूम का एरिया लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ कवर बाई वन कैन, एरिया कवर्ड बाई वन केन कितना एरिया कवर करती है, तो एरिया ऑफ रूम है बच्चों 500 और वन केन जो एरिया कवर करती है ये हमारा 100 से 500 को कैंसिल कर देंगे 5 बार में, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5 केन्स। मतलब रूम का जो ये 500 मीटर स्क्वायर एरिया है इसको पेंट करवाने में हमारी 5 कैन यूज हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अ मैच बॉक्स इज ओपन एट बोथ इट्स एंड साइड, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर यूज्ड टू मेक इट इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बच्चों देखिए पहले लेंथ है, फिर ब्रेथ है और फिर हाइट है। तो इसी तरीके से जो पहले वैल्यू दे रखी है वो लेंथ की होगी, जो दूसरी बार में वैल्यू दे रखी है वो ब्रेथ की होगी और लास्ट वाली वैल्यू हाइट की होगी, क्योंकि लास्ट में हाइट है। अब ये बोलता है कि हमारे पास एक मैच बॉक्स है। बच्चों देखिए ये हमारे पास एक मैच बॉक्स है, सबके पास होता है, सबके घरों में होता है। ये मैच बॉक्स है, इसके दोनों के इंड जो है बच्चों, ये वाला इंड देखिए, ये वाला इंड और इसका ये वाला इंड, ये दोनों इंड जो है वो खुले हुए हैं, ओपन है। अब इस जो ये मेरे पास जो कवर बचा हुआ है इसको बनाने में कितना पेपर यूज होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये मैच बॉक्स है, अभी के टाइम पे जो ये मैच बॉक्स है इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद हम इसमें से जो ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है। तो दोनों तरफ का हम ये वाला एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एरिया बचेगा इसका। तो जितना इसका एरिया होगा इतना ही यूज करना पड़ेगा इसको बनाने में पेपर का। तो बच्चों देखिए इसमें एक चीज और समझानी है कि जैसे ये हमारे पास मैच बॉक्स है, तो मैच बॉक्स की जो ये आपको दिखाई दे रही है ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है। तो इसमें जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो जो आपको अभी ये दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगल में उस समय बच्चों जो ये वाली हाइट होगी ये हमारी लेंथ होगी और ये वाली हमारी ब्रेथ होगी। तो इसमें लेंथ में हम कौन सी वाली साइड लेंगे, जो इस मैच बॉक्स की ब्रेथ होगी बच्चों इस पार्ट के लिए वो लेंथ होगी, जो मैच बॉक्स की ये बच्चों हाइट होगी वो इस पार्ट के लिए, जो ये पार्ट जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसके लिए ब्रेथ होगी। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल के इसको माइनस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैच बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेंथ हमको गिवन है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, हाइट ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। यहां से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स
इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है जैसा कि आपका मैच बॉक्स अभी जो मैंने दिखाया था क्यूबॉइड शेप का था, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे, फॉर्मूला था 2l मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई h प्लस h मल्टीप्लाई l। सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख के पहले वैल्यू रखेंगे, l की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई l की वैल्यू 5। सॉल्व करेंगे इसको 2 ब्रैकेट में, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 वो 5 5 जा 25 कैरी आया 2 5 3 जा 15 और 17.5 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बच्चों इसमें पॉइंट है, बट हम इसको अभी पॉइंट ना मान के ये मानते हैं कि ये 15 है, तो 15 5 जा 75 15 5 जा 75 होता है और कैरी आ जाएगा 7 15 3 जा 45 और 7 ये हो जाएगा 52। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मींस पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट के बाद हम इसमें पॉइंट लगा देंगे प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7। अब इनको हम बच्चों प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 30.25 और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों अब हम निकालेंगे मैच बॉक्स के इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो यहां पर ऑफ इंड साइड यहां पे निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ इंड साइड, जो इसकी इंड साइड थी जो हमारी रेक्टेंगल थी तो फॉर्मूला लगाएंगे l मल्टीप्लाई b। अब इसमें लेंथ जैसा कि मैंने बताया था बच्चों मैच बॉक्स की ब्रेथ लेंथ का वर्ग करेगी तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई और जो हाइट है वो ब्रेथ का वर्ग करेगी तो ये हो जाएगा 1.5। बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब आपस में, तो जैसा कि देखो यहाँ कर रखा है, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बोथ, क्योंकि बच्चों हमारे पास ना एक साइड नहीं है, मैच बॉक्स की 2 साइड है, एक आगे और एक उसके जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बोथ इंड साइड ऑफ मैच बॉक्स बच्चों ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5.25, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.50 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कवर यहां पे लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ पेपर यूज्ड फॉर मैच बॉक्स। बच्चों ये मैच बॉक्स बनाने के लिए जो पेपर यूज करना है, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड फॉर मैच बॉक्स के लिए, तो वो क्या होगा, एक तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था, टोटल सरफेस एरिया जो कि हमारा ये था 60.50, इसको इसमें से माइनस कर देंगे उसके इंड का, जो इंड का एरिया ये है 10.50। बच्चों हमारे पास आ जाएगा केवल एरिया, देखो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 60 में से 10 जाएगा तो 50 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया आ गया है। मैच बॉक्स को बनाने के लिए हमको इतना पेपर यूज करना पड़ेगा, इतना एरिया का पेपर 15 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है।